जोशीमठ चमोली से सुनैना के परिवार की कहानी। आपदा में सबसे ज्यादा मार सुनैना के परिवार को झेलनी पड़ी। मजदूरी करके बनाया गया भवन पूर्णतः आपदा की चपेट में आ चुका। प्रशासन एक बार होने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठा पाया। आश्वासन पर आश्वासन, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। मानवीय भूल के कारण हुई आपदा का मंजर बेघर हो चुका परिवार। सुनैना सकलानी जोशीमठ जमीन फटने से सुनैना सकलानी परिवार को वहां भारी दर्द झेलना पड़ा। इनकी कहानी दर्द भरी। मजदूरी करके मकान बनाया गया, लेकिन अब वो आज बेघर है। सकलानी परिवार दर्द भरी कहानी सुनाता है। इस आपदा के दौरान सकलानी परिवार की सुनैना सकलानी से जानते हैं क्या क्या उन्होंने इस आपदा में झेला। सोचने लायक बचा क्या है। अभी बीमार की अगर बात की जाए, यहाँ पर सारे पेरेंट्स जिनका घर टूट रहा है ना, वो मेंटली ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। अभी उन लोगों को पता है कि उनको अपने बच्चों को देखना। अभी पेरेंट्स को अपनी चिंता नहीं है, उनको ये है कि यार मेरे बच्चों का भविष्य खत्म हो गया है। अभी पढ़ाई एकदम बंद हो चुकी है बच्चों की। कौन बच्चा पढ़ पाएगा होटल में हम अकेले तो है नहीं, वहां पे करीबन हमारी तरह बहुत सारे परिवार रखे हुए हैं। कौन बच्चा इसमें पढ़ पाएगा? कौन सा पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को इस कंडीशन में देख सकते होंगे? हमारे पहाड़ों में सिर्फ खाने के लिए इतना इंसान इतना ही कमाता है कि उसका पेट भर जाए। इतना नहीं कमाता कि उसको आगे की भी सोचनी है। वो आज का खाता है और कल के लिए सोचता है कि कल मेरे को फिर मेहनत करना है, फिर कमाना है। उन्हीं चीजों में इच्छाएं मार के हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों की इच्छाएं मार के एक घर बनाते हैं उनके लिए। आज हम लड़कियां हैं, होटल में तो हम रह नहीं सकते। बिल्कुल हकीकत बात है। होटल में जो होटल की बात है, ये तो एक रोजगार का जरिया था, वो भी तो डैमेजिंग के क्षेत्र में है। तो सुनैना का जो घर है, दूसरा कमरा हम दिखा दें आपको। ये वो कमरा, इतना बुरा हाल है। मतलब इसे किस तरीके से सहारा दें, किस दीवार का देखिए आप, किस प्रकार से इसको हम कुछ कोशिश करें, क्या टिकाएं, इस पर कुछ नहीं है। तो सरकार ने घर अलॉट करने का प्रयास किया, कह रही करेंगे, तो क्या अभी तक कुछ हो पाया इसमें सुनिश्चित? नहीं सर, सरकार अभी मैं कहूँ वैसे हम लोगों को ये चीज पहले लगती नहीं थी। मुझे लगता था कि ये हम लोग वो लोग हैं जो हमारे प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के लिए अपना सारा खेत का, गायों का, अपने बच्चों की पढ़ाई छोड़ के उनकी मन की बात सुना करते थे। लेकिन ये अब यहाँ ये हो रहा है कि अपनी मन की बात तो बोली जाती है, लेकिन हम लोगों के मन की बात सुनने के लिए कौन खड़ा है यहाँ? ना हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर देखने के लिए आए, हमारे मुख्यमंत्री जी आए, क्या उन्होंने हमारी सुनी? वाकई सच है। जब यहाँ पे चुनाव ही नहीं हो रहे तो कोई आएगा क्यों? ये हकीकत है। चुनाव होते तो कोई भी कहीं पहुंच जाता। अगर यूपी में जब बाढ़ आई थी तो उसके बाद हवाई सर्वे हुआ था प्रधानमंत्री जी का। बंगाल में बाढ़ आई थी तो हवाई सर्वे हुआ था। यहाँ पे जरूरी है कि बाढ़ आई, इतनी बड़ी आपदा आई, किसी बाढ़ से कम थोड़ी है यहाँ के लोगों के लिए। तो प्रधानमंत्री जी को जब ये एक बार सर्वेक्षण करना चाहिए था। जोशीमठ का मुख्य पड़ाव है उनका, बद्रीनाथ धाम का। और जो जनता है, जनता ही पहले मुख्य होती है। बद्रीनाथ पड़ाव तो अपनी जगह ठीक है, जनता ही मुख्य पड़ाव होती है हर क्षेत्र का। यहाँ पे सर एशिया का सबसे बड़ा रोपवे था। एनटीपीसी के विकास के चक्कर में, सरकार के विकास के चक्कर में रोपवे बंद हो गया है। सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा रोपवे था। टूरिज्म इलाका है हमारा औली। बद्रीनाथ हमारे यहाँ से जाते हैं। भविष्य केदार, भविष्य बद्री, आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली। कल सुनैना का जो घर है वो इस प्रकार से टूटा हुआ, जो हमने पहले भी देखा था, हमारी कवरेजिंग पहले भी आई थी। तो अभी क्या स्थिति है? पूरा 1 महीना हो गया है, व्यतीत हो चुका है। घर के जो घर का आंगन है इस प्रकार से टेढ़ा हो चुका, पूरा टूट के बिखर चुका है। अब बर्फ़ भी है यहाँ पे, सामने बर्फ़ भी आई है। तो इन लोगों से जानते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है, कि सरकार ने क्या क्या चीज़ें इनको शिफ्ट के लिए दिया था, अभी क्या स्थिति है। तो हमारे साथ सुनैना आपका स्वागत है आपका इस हमारे चैनल में। और आपकी जो आप बीती है वो तो बहुत दुखद है। इसमें कहीं ना कहीं एक समस्या निकल के जो सामने आई है कि जो बड़े बड़े ठेकेदारों द्वारा आउट ऑफ कंस्ट्रक्शन किया गया, उसका जो लोडिंग जोशीमठ की बात कही जा रही है, उससे इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मार हमारे पहाड़ में इसी गरीबों पर ही पड़ती है। जो लोग अपनी मेहनत से हर चीज़ करते हैं, उन पर ज़्यादा मार पड़ती है। तो आप बताइए कि आपको भी सरकार ने क्या क्या सुविधाएँ दी है, क्या क्या चीज़ें हुई है? सर सुविधाएं तो हमें सरकार के द्वारा अभी तक कुछ भी नहीं मिली है। सरकार ने 1.5 लाख रुपए मारे हमारे मुंह पे। सरकार ने हमको कह दिया 5,000 रुपये हम तुम्हें मकान का किराया दे रहे हैं। सब जगह तो यहाँ टूट रहा है, हम कहाँ लेके जाएंगे अपने सामान को? सरकार ने बोल दिया 5,000 रुपये दे रहे हैं, तुम लोग जाओ कहीं रेंट पे रहो। क्या किसी को पता नहीं है यहाँ जोशीमठ में क्या हो रहा है? हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ से जाके वहाँ प्रेस रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि 70% लोगोों का जीवन सामान्य है। हम मतलब इंसान सांस एक टाइम पे लेगा, सांस एक टाइम पे छोड़ेगा तो उसका जीवन सामान्य है। ऑली इन्होंने खोल दिया है। 4 धाम की यात्रा के लिए इन्होंने हाँ कह दिया। टूरिस्ट कहाँ रुकेंगे? नहीं, ये तो हम लोगों के लिए नहीं, टूरिस्टों के लिए भी वो कर दिया इन लोगों ने। आप लोगों का ही शिफ्ट किया था इन्होंने?
हम लोगों को पहाड़ी कैफे में शिफ्ट किया है फिलहाल। हम लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन हमारा सामान सब घर के अंदर पड़ा हुआ है। उसके लिए सरकार कह रही है 5,000 रुपये दिया है, महीने का किराया दे रही है मकान का, और जो 1.5 लाख रुपए दिया है उसमें तुम अपने सामान का एडजस्टमेंट कर लो। सब जगह टूट रहा है। यहाँ आप यहाँ से जो सुनील गांव से लेकर नीचे जोशीमठ तक देख सकते हैं, सब जगह टूट रहा है। हम यहाँ से एकदम से बाहर शिफ्ट नहीं हो सकते 1.5 लाख रुपए। ये तो बहुत वाकई बात हकीकत है कि हम लोग एकदम शिफ्ट भी नहीं हो सकते। इस सामान को इतना सामान ले आए कहाँ, अरे ऐसे बाहर भी नहीं रख सकते जो ख़राब हो जाए, क्योंकि सामने बर्फ़ भी गिर रही है। और फिर होता है शरारती तत्व भी होते हैं, कुछ चोरी हो गया, कुछ हो गया। हर चीज़ तो बड़ी मेहनत से जुड़ी होती है ना, जिससे हम बाहर भी नहीं रख सकते हैं। सर हमारे यहाँ पे घर टूट रहा है, हम लोगों की तरफ तो सरकार क्या ही ध्यान देगी, लेकिन अगर यहाँ पे हिंदुत्व की बात की जाए, 80% हिंदुत्व हमारा यहाँ पर है। भविष्य बद्री, भविष्य केदार, यहाँ पर कल्प वृक्ष है, आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली है, हमारे बद्रीनाथ जाने का एकमात्र रास्ता ये है। तो सारी चीज़ें इस टाइम कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का विनाश हो रहा है। यहाँ हिंदुत्व की बात की जाती है, ना यहाँ हिंदुत्व की रक्षा की जा रही है, ना यहाँ लोगों की रक्षा की जा रही है। गवर्नमेंट NTPC को बंद नहीं कर सकती, गवर्नमेंट का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, हम लोगों का लाखों का नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट को हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो मुख्य बात बताएं, आपका नामा है उसे NTPC को सौंप दिया गया। आज NTPC सरकार के लिए इतना महत्वपूर्ण हो चुकी है कि यहाँ के जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीनी हकीकत के लोग हैं, उनको दरारों के साथ छोड़ दिया जाएगा। सर वही बात हो गई कि NTPC ने हमारे पैर काट कर हमको कह रही है कि सर से चलो। हमारी ज़मीन अंदर ही अंदर NTPC ने काट दी है। उनको पता था ऊपर से कोई भी चीज़, या किसी को भी पता होगा, एक छोटा बच्चा भी है उसको भी पता है कि अगर मैं नीचे खोदूंगा तो ऊपर नुकसान पहुंचेगा। NTPC ने नीचे खुदान करी, ऊपर से हमारा मकान था वो टूट गया। NTPC चुप्पी साधी हुई है। यहाँ पर इतने सारे जो हमारे भूगर्भ के आए, पूरी जोशीमठ की जनता NTPC को दोषी मान रही है, लेकिन सरकार के अभी तक किसी भी कर्मचारी ने NTPC को दोषी नहीं माना। ये बात हकीकत है बिल्कुल। और यहाँ के जो रोज़गार भी हैं वो NTPC में जो रोज़गार हैं वो बाहर के हैं। यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार भी असीमित तौर पर रखा गया है। तो इसमें कहीं आप लोगों को रोज़गार का भी मौका मिला NTPC में का? हम लोगों को कभी कोई मौका मिला ही नहीं। हम लोगों को यहाँ पे जहाँ पे NTPC है वहाँ के लोग ही खुद अपनी ही धरती पे, क्या वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे? हमारे जोशीमठ में कोई इंजीनियर नहीं होगा? बाहर से इंजीनियर बुलाए जा रहे हैं। हमारे ही लोग हमारी ही धरती पे ये मिट्टी उट्टी उठाने का काम करते हैं, पत्थर उठाने का काम करते हैं। तो हमारी सरकार तो ऐसी है कि उत्तराखंड के लोगों को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती है। यहाँ पे वो लोग चाहे तो NTPC में जॉब कर सकते थे। बहुत सारे इंजीनियर हैं हमारे पहाड़ों में। भले इंसान कृषि करके अपना जीवन बसर करता है, लेकिन अपने बच्चों को भरपूर पढ़ाता है। जहाँ पे आप शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे सरकार के द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई, कितने कमरे आपको दिए गए, आप कितने लोग अभी कमरे में हैं या हॉल में रखा है? सर पहले तो हमें एक कमरा दिया गया था, 5 लोग हम उस कमरे में रहते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी मम्मी जी का ऑपरेशन हुआ है अभी, तो एक कमरा और दिया गया है। सर हमको घर की दुखद घटना इस प्रकार से है कि बीमार भी लोग चल रहे हैं। बीमार भी तो होंगे ही, जब आउट ऑफ लोग बीमार तो वैसे भी रहते होते थे, जो भी समस्याएं थी, निजी समस्या आदमी की होगी, बीमार भी होंगे, अन्य समस्या होगी। इनके मवेशी भी हैं। मवेशी कहाँ रहते हैं आप लोगों का अभी? मवेशी तो अभी यहीं पे है। यहीं यहाँ पे पर एक टीन सेट बना हुआ है हमारे घर के ऊपर पशुपालन वालों का। तो अभी तो हमारी गौशाला ठीक थी, तो हमने उनसे पूछा था कि थोड़ा सामान रख लेते हैं वहाँ पे। उन लोगों ने मना कर दिया कि ये गायों के लिए है। अभी तो देखा जाए तो गवर्नमेंट एकदम अनदेखा कर रही है हम लोग। ये तो ज़बरदस्ती हो गई है भैया। अब हम इतना सामान आउट ऑफ लेके नहीं जा सकते हैं, बिखा नहीं सकते हैं। हम अपने सामान को अपनी गौशाला जब सुरक्षित है तो उसके पास रख सकते हैं। उसके लिए भी परमिशन जब इन लोगों ने हमारा ज़मीन खोदा, हमारे रोज़गार छीने, हमको इस दलदल में धकेला, तब तो किसी ने नहीं पूछा। आज हम अपनी गौशाला में अपने सामान रख रहे हैं, सुनैना बता रही है, तो उसमें भी हमें परमिशन लेना पड़ रहा है। तो बताइए। गौशाला नहीं है, वो पशुपालन वालों ने बनाई है एक टीन सेट, उस पे हम पूछ रहे थे। अभी बनाई पशुपालन आपको? हाँ यहीं पे हमारे घर के ऊपर से गायों के लिए बनाया, लेकिन सारी गायों के लिए बनाया हमारे। हम आपके आसपास ही तो है, मतलब अपने आसपास आप चाहते हैं कि यहाँ पर रखें, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल परमिशन नहीं मिल रही है। कह रहे कि गायों